गाइस, जब भी हम ग्लोबल टूरिज्म की बात करते हैं तो दुबई हमारे टॉप ऑफ माइंड आ जाता है। और दुबई की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जिस तरह वो अभी भी एक अल्टीमेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसी तरह फ्यूचर में भी दुबई को वो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे लेके जाने जा रहे हैं। यूएई की गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को दुबई इकोनॉमिक रिफॉर्म D33 लॉन्च कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक एजेंडा, दुबई अपनी इकोनॉमी डबल करने जा रहा है विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। गाइस, इस वीडियो में हम D33 इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ दुबई पे डिटेल में बात करने जा रहे हैं। उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, हम थोड़ा फैक्ट्स एंड डेटा पे बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि क्या ये प्लान ज्यादा ओवर एम्बिशियस है और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि सऊदी अरब और दुबई कैसे कॉम्पिटिटर बनने जा रहे हैं और कैसे दुबई को सऊदी अरब पे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। 3 लाख से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू हेल्प दुबई इन ऑर्डर टू बिल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड। गाइस, D33 इकोनॉमिक एजेंडा इंक्लूड्स मोर देन 100 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स और ये प्रोजेक्ट्स दुबई की ट्रेड को 14.6 ट्रिलियन दरम से 25 ट्रिलियन दरम तक ले जाएगा और सिर्फ इसी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 60 बिलियन दरम तक पहुंच जाएगी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी 512 बिलियन दरम से 700 बिलियन दरम पे होने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम 790 बिलियन टू 1 ट्रिलियन दरम्स और उसमें से 100 बिलियन दरम्स विल बी स्पेंट ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। Over the period of time, Dubai is taking different initiative in order to make Dubai more attractive for tourists. और हाल ही में दुबई ने जो 30% टैक्स था अल्कोहल पे उसको 0 कर दिया है in order to attract more western and foreign tourists। ये इतना बड़ा एम्बिशियस प्लान सुनने के बाद सब लोग यही कह रहे हैं कि क्या दुबई ये कर पाएगा? क्या दुबई कुछ ज्यादा ओवर एम्बिशियस तो नहीं हो रहा? बट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इन दुबई बिलीव दैट दिस प्लान इज वेरी मच पॉसिबल। मिडिल ईस्ट सीईओ ऑफ नोमुरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कहा है कि दिस प्लान इज वेरी मच अचीवेबल कंसिडरिंग द रिफॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ दुबई। दुबई के पड़ोस में सऊदी अरब ने भी ये प्लान एंड विजन दिया है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट ट्रिलियंस इन देयर इकोनॉमी और वो इन्वेस्ट करेंगे अपनी कंजर्वेटिव इमेज खत्म करने के लिए इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। सऊदी अरब को बीट करने के लिए दुबई सऊदी अरब से 2 हाथ आगे जा रहा है और दुबई प्लान कर रहा है कि वो एक ग्लोबल हब बने इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली। इन दोनों का कंपटीशन बहुत तगड़ा होने जा रहा है। अगर सऊदी अरब और दुबई का कंपैरिजन किया जाए तो दुबई को एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है। दुबई काफी सालों से एक अच्छा वेस्टर्न लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहा है विद बीचेस, नो इनकम टैक्स एंड विद लोएस्ट क्राइम रेट और दुबई में 90% पॉपुलेशन जो है वो फॉरेनर्स की है एंड दिस प्रोवाइड्स वेरी रिच एंड डाइवर्सिफाइड कल्चरल एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। और इसी डायरेक्शन में दुबई ने रिसेंटली अपना वीकेंड फ्रॉम थर्सडे टू फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे कर दिया है इन ऑर्डर टू गेट इन लाइन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कोविड-19 में भी यूएई ने अपनी पॉपुलेशन को सबसे पहले वैक्सीनेट करवाया था एंड वर्ल्ड हैज विटनेस्ड कि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट और सारे जितने भी फॉरेन टूरिस्ट थे उन सब ने दुबई का रुख किया था। मिडिल ईस्ट रीजन ने काफी सालों से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे राज किया है और अब वो प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी वही राज करें। तो इसीलिए चाहे सऊदी अरब हो या दुबई हो, they are planning to invest in future. Most of the companies in Middle East are investing and adopting latest technologies like 5G, artificial intelligence and machine learning, and this is in line with their global digitalization efforts. Thanks for watching. For more interesting videos, subscribe us.